नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 30 वर्ष के लड़के का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे या अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप से कीजिएगा। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे जीवन रेखा से, ठीक है। अगर मैं इनकी जीवन रेखा को देखूँ तो भाई बहुत लंबी जीवन रेखा है, बहुत क्लियर जीवन रेखा है। तो ये बात तो पक्की है कि आयु ज़्यादा होने वाली है और बड़ी बीमारी कोई लगेगी नहीं। दूसरी चीज़ जो आपके उसमें दिखाई दे रही है, कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं दिखाई दे रहा, कोई बड़ी बीमारी नहीं दिखाई दे रही। और दूसरी चीज़ दिखाई दे रही है, जीवन रेखा के साथ साथ एक सह रेखा काफ़ी एज तक साथ चल रही है। दिस इज कॉल्ड मंगल रेखा। और ये जब साथ साथ चल रही होती है, आप ऐसे समझ के चल सकते हैं मतलब एक साधारण भाषा में कि अगर जीवन रेखा के साथ कोई रेखा बारीक बारीक साथ चल रही है, उसे सपोर्ट करने वाली रेखा होती है। तो ये कुल मिलाकर आपके, अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूँ तो टिल डेथ जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। वहाँ पे कोई बड़ी इशू आपको है नहीं और अभी होगा भी नहीं। मतलब आप अभी की एज में भी जो चल रहे हैं उसमें स्वास्थ्य से रिलेटेड अभी कोई परेशानी आपको नहीं चल रही होगी। ये चीज़ अच्छी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जीवन रेखा से जब भी कोई रेखा ऊपर की तरफ चलती है और शनि पर्वत की तरफ जाती है उसे भाग्य रेखा कहते हैं। आपने बताया कि आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हो तो आपको तो बहुत सारी चीज़ें खुद ही पता भी चल चुकी होंगी अब तक, क्योंकि मैं सिखाने के अंदाज से ही हाथ देखती हूँ हर एक का, ठीक है। तो ये जो रेखा हमारी ऊपर चलेगी ये है हमारी भाग्य रेखा। अब ये जो भाग्य रेखा जिस एज में उठती है, एक तो भाग्य रेखा आपकी ये और एक जीवन रेखा से उठती हुई भाग्य रेखा, जिस एज में ये रेखा ऊपर उठती है उस एज में कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में प्लस में आएगा। कोई बड़ी उपलब्धि हो, कोई नया काम शुरू हो, कोई बड़ी प्रॉपर्टी हो सकती है। अभी रिसेंट एक का था, उन्होंने काफ़ी बड़ा एक मकान खरीदा था। तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता कि जॉब में ही प्रमोशन आएगा, बड़ी प्रॉपर्टी को भी काफ़ी बार शो करता है। तो वो जॉब में नहीं थी तो उनकी लाइफ में क्या हुआ, एक बड़ा मकान आया उनके नाम पे, एक प्रॉपर्टी की गई थी तो वो पैसों से भी नहीं खरीदी थी। तो सिंपली 1 लाख 22 कहते हैं ना, करोड़ों रुपए से भी ऊपर का प्रॉपर्टी था तो वो उनको मिला था, इनहेरिट किया। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ कि जब ये जिस समय ये ऊपर जा रही होती है उस समय कुछ ना कुछ जीवन में बहुत अच्छा होता है। अब ये एज आपको निकालना कैसे है, 10 डॉट यहाँ लगाइए, 10 यहाँ लगाइए। आप रेगुलर वीडियो देखते ही हैं और इसको मिलाइए, स्केल रख के यहाँ 10 डॉट लगाना। और यहाँ 10 डॉट लगाने का तात्पर्य ये है कि जितनी दूरी पर ये 10 डॉट लगेंगे उतनी ही दूरी पर एग्जैक्टली ये 10 डॉट लगेंगे और जिस पॉइंट पे ये मिलेंगे ये 21 वर्ष का समय है। आगे 10 डॉट लगाइए और फिर 42 वर्ष का समय बनाइए, आगे 10 डॉट लगाइए 63 वर्ष, आगे लगाइए, इससे बनता है आपका 84 वर्ष का समय। जहाँ तक जीवन रेखा ले जाए मान के चलिए लगभग आपका जीवन वहाँ तक रहेगा। और अगर किसी की, है ना, जो लोग हाथ देखना सीख रहे हैं, अगर किसी की जीवन रेखा मान लो यहीं तक है और ये है ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं होता हमेशा कि इसी एज पर डेथ ही हो जाएगी। अगर व्यक्ति बच जाए तो जीवनी शक्ति बहुत नहीं रहती, या कई बार ऐसा देखा गया कि ऐसे लोग जो होते हैं उनका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं रहता। मान लीजिए किसी ने शादी नहीं करी, अब इस एज तक तो मौज मस्ती करता रहा, अपना जीवन बढ़िया चलता रहा, लेकिन इस एज के बाद बस वो जी रहा है। तो ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं होता केवल डेथ ही होती है। बट आपके केस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपकी आयु बहुत लंबी है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं एक एक साल पे। जब आप लगाएंगे 21 और 21 से 42 तो आपके पता चल जाएगा, जैसे 22 23 24 25 26 27, कि भाई ये साल मेरा कौन सा है। तो इसमें मेरी एक भाग्य रेखा उदय हो रही है और यहाँ से मेरा कोई काम बनेगा। अच्छा, यहाँ पे भी एक और जगह से भी हो रही है, ये देखो, लेकिन ये काटती हुई जा रही है। तो इस समय क्या होगा कि कोई ना कोई नुकसान होगा और नुकसान के साथ साथ फ़ायदा होगा। मान लीजिए कई जगह होता है ना बिजनेस में लॉस हो गया लेकिन कहीं और बड़ा फ़ायदा हो गया, क्योंकि ये ऊपर जा भी रही है और कट भी रही है। तो दोनों ही चीज़ें साइमल्टेनियसली चलेंगी। अब आते हैं आपकी जीवन रेखा से आपके भाग्य रेखा की तरफ। अगर मैं भाग्य रेखा देखूँ तो अच्छी भाग्य रेखा है आपके हाथ में, काफ़ी केतु पर्वत से स्टार्ट हो रही है, जो कि शुरुआती दौर में उतनी ज़बरदस्त नहीं है जितनी कि एज बढ़ने के साथ साथ हो रही है। फिलहाल की स्थिति अच्छी चल रही है भाग्य रेखा की। यहाँ से एक ट्राइंगल भी हल्का सा फॉर्म होता दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छा साइन होता है। और यहाँ ये करीबन 25-26 साल में एक ट्राइंगल बना है जो अच्छा साइन है। और इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि भाग्य रेखा जो है, जो बढ़िया से एकदम मतलब 50 साल तक भाग्य रेखा आपकी बहुत अच्छी चल रही है। फिर 50 के पॉइंट पर एग्जैक्टली 50वें साल में थोड़ा सा लाइट हुई है। 50वें साल में एग्जैक्ट कुछ मत करना है ऐसा जहाँ पैसा डूबने का चांस हो। फिर 51वें साल से फिर से बढ़िया चल रही है, थ्रू आउट लाइफ अच्छी चल रही है। प्रॉपर्टी इनहेरिट भी करोगे, आपके हाथ में साइन है, यहाँ पर बॉक्स बन रहा है, तो बहुत संभव है कि प्रॉपर्टी को माता पिता से मिले, है ना, या कोई रिलेटिव आपके नाम करे, कुछ भी संभव है।
तो ये चीज़ आपके हाथ में अच्छी है। चलिए आगे चलते हैं। भाग्य रेखा कुल मिलाकर अच्छी है तो पैसा अच्छा खासा आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है, तरक्की आएगी। आपके हाथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, चलो उसी को डिस्कस कर लेती हूँ पहले। मुझे मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कत नज़र आ रही है आपकी, काफ़ी बड़ी दिक्कत नज़र आ रही है। अगर ये एंगल की वजह से हुआ है कि उंगली इतनी छोटी लग रही है तो बात अलग है। अदरवाइज़ अगर ये उंगली केवल फर्स्ट फाइलेंज तक है तो 100%, 99 भी नहीं है, 100% शादी में 2 में से एक प्रॉब्लम हो सकती है। क्या? पहली प्रॉब्लम हो सकती है कि पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे और बार बार आपको परेशानी हो। ये जितने रेशो में छोटी होती है उतने रेशो में ये प्रॉब्लम आती ही आती है। या दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि उनसे बिल्कुल ना बने, बहुत झगड़े रहें, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएँ, मैरिड लाइफ एकदम उथल पुथल चलती रहे, तो वो चीज़ होती है। इसके लिए अगर शादी हुई है और अगर शादी नहीं हुई है, दोनों ही स्थितियों में उपाय करना है आपको। गुरु के उपाय करने हैं, रेगुलर वीडियो सुनते हो, पता होंगे गुरु के क्या क्या उपाय हैं हमारे। पहली चीज़ आपको क्या करना है, गाय को पीली रोटी खिलानी है बृहस्पतिवार के दिन। रोटी के अंदर आपको चने की दाल रखनी है भीगी हुई, गुड़ का टुकड़ा रखना है और वो बृहस्पतिवार को खिलाना ही खिलाना है। वरना जितने हाथ मैंने आज तक देखे किसी का ऐसा नहीं हुआ कि ये प्रॉब्लम नहीं हो, उनको ये प्रॉब्लम आती ही आती है। सो ये बात मान लेना, इसे हल्के में मत लेना अगर ये इतनी ही छोटी है तो, ठीक है। अगर ये थोड़ी बहुत छोटी होती है तो प्रॉब्लम भी उसी रेशो में आएगी। ये मान के चलो कि जितने रेशो में ये छोटी होगी उतने ही रेशो में वो प्रॉब्लम होगी। अच्छा, दूसरा काम क्या करना है, डेली गुरु का बीज मंत्र सुनना है आपको। 5 मिनट का होता है, मेडिटेशन करो एज आ, यूट्यूब पे लगाओ और फिर जब याद हो जाए तो सुबह सुबह अपनी पूजा में कर सकते हो। तीसरा काम, हल्दी जो होती है उसको यहाँ पर गुरु के पर्वत पे लगा सकते हैं। हल्दी का तिलक लगाइए यहाँ पर, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और माथे पर हल्दी का तिलक लगाना है, हल्दी के पानी से नहाना है, पीला चंदन लगा सकते हो माथे पे, ठीक है। ये जब आप काम करने लगोगे तो धीरे धीरे गुरु जो है वो स्ट्रांग होने लगेगा। वरना 2 4 5 साल में जहाँ शादी हो जाएगी, निबट जाएगी और फिर दिक्कतें आएंगी तो आपको पता चलेगा कि यार इससे तो मैं उपाय कर लेता, इसलिए कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात पे आते हैं, शनि की उंगली जो होती है। शनि की उंगली आपकी बिल्कुल सही, अच्छा मेहनती स्वभाव होगा आपका और ये अच्छी खासी बनी हुई है। इसके बाद मैं बात करूँ सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली अच्छी खासी लंबी है, ज़रा और पिक्स में भी चेक करते हैं। सूर्य की उंगली जो है इनकी लंबी है और लंबी सूर्य की जो उंगली होती है वो देती है आपको मान सम्मान, और एक देती है कि शेयर मार्केट वगैरह में भी ऐसा आदमी पैसा वैसा खूब लगाता है, ठीक है। अब ये देखो, ये उंगली है तो आपकी छोटी ही है ना, ये जितनी उस पिक में दिख रही है भले ही उतनी छोटी ना हो लेकिन ये है छोटी ही, ये तो लग रहा है बाकी पिक्स में भी। तो आपको ये उपाय जो मैंने गुरु के बताया वो कर लीजिएगा। अच्छा, सूर्य की उंगली पर आते हैं तो ऐसे लोग क्या है कि रिस्क उठाने में नहीं डरते, मिलनसार स्वभाव होता है और सरकारी नौकरी के लिए अच्छा एक साइन होता है, ठीक है, कि आपकी ये वाली उंगली लंबी हो तो जिस भी पद पे आप रहेंगे वो अच्छा रहेगा, सरकारी हो तो और प्राइवेट हो तो। सरकारी की संभावना इन लोगों में इसलिए थोड़ी ज़्यादा हो जाती है बिकॉज सूर्य अच्छा हो जाता है इन लोगों का। चलिए आगे चलते हैं। आप बात करते हैं कनिष्ठिका उंगली की। कनिष्ठिका जो है वो थोड़ी सी छोटी है, अपनी बात कहने में संकोचाएंगे, अपनी बात को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ, कई बार उसके चक्कर में भी झगड़े होंगे। आपकी इंटेंशंस रॉन्ग नहीं होंगी बट गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि आपके हाथ में इस वाले तस्वीर में जो नज़र आया वो एक बड़ा चेंज नज़र आ रहा है। ये सह रेखा से ज़्यादा ऐसा लग रहा है एक बड़ा बदलाव। विदेश जाने का सोच रहे हैं क्या? क्योंकि ऐसा मैंने बहुतों के हाथ में देखा, जब विदेश भी वो लोग चले गए, लाइफ एकदम से चेंज हो गई, मतलब एक बड़ा बदलाव आ गया, तो वहाँ पे भी इस तरीके का साइन बनता है। इस तरीके की टूट के पहले से जुड़ी हुई रेखा जो बन जाती है उसमें लाइफ में एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव भी देखने के लिए मिल जाता है, पूरी जीवन ही चेंज हो जाता है जैसे कहते हैं ना, वो चीज़ है। अब इस वाले हाथ, इस वाली तस्वीर में अगर हम देख रहे हैं तो इस वाली तस्वीर में जो भाग्य रेखा है ना उसमें उतनी मजबूती नज़र आ नहीं रही जितनी कि आपकी इसमें आ रही थी। ज़रा दोबारा और चेक कर लेते हैं इसको। अब देखो, अगर मैं भाग्य रेखा की बात करूँ आपकी, तो यहाँ से बचपन में तो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, फैली फैली सी है, ठीक है। फिर ठीक ठाक चली, फिर देखो 28वें साल में कोई 28 29 में कोई अभी पीछे ही भी 30 के हो ना, कोई दिक्कत गई है, परेशानी गई है। और इसके बाद ये भाग्य रेखा यहाँ से चल तो रही है लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं चल रही है। आपको 2 काम करने हैं, ठीक है। पैसा आएगा लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है जितना कि वो इंक लगी हुई पाम में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही थी, लेकिन इसमें बहुत लाइट लग रही है। आप एक काम कीजिएगा, एक काम आपको क्या करना है कि शनि के लिए उपाय कीजिए। आप उपाय क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। शनिवार वाले दिन चींटियों को आटा चीनी खिलाओ, ठीक है। और ये देखो यहाँ से क्या है, ये यहाँ के बाद ये फेड भी हो रही है ना, हल्की हल्की फेड दिख रही है, वो करना आप, ये आपके लिए ज़रूरी है। शनिवार के दिन आप आटा चीनी खिलाओ चींटियों को और कुछ दान किया करो शनिवार के दिन, किसी भूखे को खाना खिलाया एंड ऑल, ये अच्छा कर सकते हो आप। इसमें भी मुझे छोटी ही लग रही है उंगली, ठीक है ना। अब इसके बाद आ जाते हैं
आगे की चीज़ों पर। एक सेकंड ज़रा और तस्वीरें खोल लें आपकी। हाँ, ये क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। अब मस्तिष्क रेखा की बात करें। मस्तिष्क रेखा एक सामान्य मस्तिष्क रेखा है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि सुपर इंटेलिजेंट हैं आप, बट अच्छी खासी बुद्धि होगी। एक सामान्य सी जो मुझे दिखाई दे रही है वो ऐसा है कि हाँ, ठीक ठाक एक स्थिति दिखाई दे रही है। अंगूठा स्ट्रॉन्ग है और अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज भी स्ट्रॉन्ग है। ये अच्छी बात होती है, बुद्धि के लिए अच्छा होता है। ऐसे लोग बुद्धिमान माने जाते हैं। अब उल्टे हाथ को अगर मैं देख रही हूँ, अच्छा हार्ट लाइन उसकी भी ठीक ठाक थी, ठीक है, और इसकी भी ठीक ठाक है। ऐसा नहीं दोनों में हार्ट लाइन में कोई बहुत ज़बरदस्त दयालु स्वभाव आपका है, नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक ठाक एक सामान्य हार्ट लाइन है आपके हाथ में। तो किसी को माफ़ करना और प्रेम स्नेह वगैरह ये सब जो सामान्य स्तर पर रहेंगे। ऐसा नहीं है जिनके जैसे मान लीजिए जिनकी ये बहुत बड़ी होती है तो वो लोग तो भैया बड़े दिल के होते हैं। कोई उनको धोखा दे, कुछ भी करे, वो उसको माफ़ कर देते हैं। आपके साथ ऐसी स्थिति नहीं है। काफ़ी प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं ना, वैसे व्यक्ति आप होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जीवन रेखा के लिए, तो यहाँ पर जीवन रेखा है तो लंबी, लेकिन अंदरूनी यात्राएं बहुत दिखाई दे रही हैं। कुछ एक एज के बाद ना यात्राएं बहुत करोगे, लेकिन वो विदेश में ना होके अपने देश में भी होंगी। ठीक है, विदेश में रह जाने का योग भी आपके हाथ में है, बसने का योग भी है, लेकिन अंत में जब हम कह सकते हैं 55 के आसपास की बात, ये अंदरूनी यात्राएं काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं आपकी। अच्छा, उल्टे हाथ में भाग्य रेखा बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है। उल्टे हाथ में तो पहले भाग्य रेखा है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रही है। बहुत लेट उदय हुई है, करीब करीब 26 साल के आसपास उदय हुई है, और उसके बाद भी उतनी मजबूत नहीं चल रही है। उल्टे हाथ में नहीं है मजबूत। और भाग्य रेखा पे काम करो, लक्ष्मी सूक्तम सुना करो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर मैं ओवरऑल पैसे की बात करूँ तो अगर हम इंक वाले पाम की बात करें तो उसमें तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रही थी, बट बाकी में सामान्य स्तर पर दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रही है। शुक्र पर्वत अपने आप में अच्छा है। शुक्र पर्वत जो है वो साफ़ है, उस पर नेगेटिव साइन नहीं है, ये अच्छा है। तो प्लस माइनस दोनों लेके चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक अच्छा साइन नज़र आ रहा है। अगर ये ब्लॉक बन रहा है तो बिज़नेस बहुत अच्छे लेवल पे फैल सकता है। मतलब अपने काम को आप एक अच्छा फैलाव दे सकते हो। आप बहुत हेल्पिंग नेचर के होगे। यहाँ पर ये जो होल आता है ना, ये बहुत हेल्पिंग नेचर वाले लोगों के हाथ में होता है। ये लोग एकदम से हेल्प करते हैं सामने से जाके लोगों की। इवन आपका घर में भी ये नेचर होगा कि आप ना तुरंत मदर ने बुलाया, फादर ने बुलाया, तो आप तुरंत से तैयार रहते हैं हेल्प करने के लिए, ना नुकर नहीं करते। अगर ओवरऑल हाथ की बात करते हैं तो हाथ जो है वो ठीक ठाक स्थिति में, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बट शादीशुदा लाइफ को अगर मैं बोलूँ तो वो ज़्यादा बढ़िया मुझे दिख नहीं रही है। वहाँ तो आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी। और अगर मैं बात करती हूँ पैसे को लेकर, तो वहाँ पे भी बीच बीच में हर्डल्स मुझे दिख रही हैं। आप जैसे इस तस्वीर में है, तो ये तो तस्वीर में फ़्लो दिखाई दे रहा है। आप ना मुझे एक और तस्वीर भेजना जो काफ़ी क्लियर आप भेज सकते हो। हाथ पे मॉइस्चराइज़र लगा लेना और फिर दोनों हाथों की भेजना, क्योंकि आपकी लक लाइन को ना हर एक तस्वीर में वो किसी में बहुत फेडेड है और किसी में बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो वो एक बार मुझे मॉइस्चराइज़र लगा के या ऑयल एक बूंद लगा के उसको रगड़ी के, ज़्यादा ना लगाइएगा, तो फिर से भेजिएगा उस तस्वीर को। बाकी तो ठीक ठाक स्थिति है। मोटा माटी तो मैरिड लाइफ को संभालो, और वही है, अगर शादी नहीं हुई है तो बहुत पत्री मिलाकर शादी करना। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आप जो प्रश्न आप पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। अपनी तरफ से जो मुझे बताना था वो मैंने बताया आपको, ठीक है। और पर्वतों पे आपने कहा कि मैं बहुत चर्चा नहीं करती हूँ, तो पर्वत जो हैं अगर मैं आपकी बताऊँ तो ठीक ठाक हैं। वो दबे दबे हैं, बहुत ज़्यादा उभरे हुए पर्वत आपके नहीं हैं, ठीक है। ये पर्वत जब थोड़े बैठे होते हैं तो क्या होता है, रेखाओं का असर भी उतना पॉजिटिव नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। पर्वत थोड़े से उभरे हुए होने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़े से उभरे होने चाहिए। स्वभाव की बात करूँ तो हाँ, स्वभाव बहुत अच्छा होगा, माता पिता की बहुत बात मानते होंगे। कैसे मैं बता रही हूँ, देखो, एक तो आपका नेचर मैंने बताया, यहाँ से ही हेल्पिंग है। दूसरा, आपकी जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा ऊपर से काफ़ी मिलकर चल रही है। आप बहुत एडजस्टिंग नेचर के होते हो। ऐसे लोग जिनकी मिलकर चलेगी एडजस्टिंग नेचर के होंगे, और जिनकी अलग अलग होगी वो एडजस्ट नहीं करते, उनको सिचुएशन से एडजस्ट ही नहीं करना होता। माता पिता की बात मानना, समाज के बारे में सोच के चलना, इस तरह की चीज़ें आपके साथ रहेंगी। चलिए, आप जो आप प्रश्न पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं ना, मैसेज कीजिएगा, मैं जवाब ज़रूर देती हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा। थैंक यू।